नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये पर्व बिहार में मनाया जाता है, लेकिन देश से लेकर विदेशों तक में इस पर्व की धूम रहती है। ये व्रत संतान की लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। अगर त्वचा से संबंधित आपको कोई भी समस्याएं हैं, तो इस व्रत को करने से उन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इस व्रत को महिलाएं और पुरुष दोनों रखते हैं और सूर्य देव के साथ छठी मैया की कृपा के लिए इस व्रत को रखा जाता है। व्रत को बहुत कठिन माना गया है, क्योंकि ये व्रत 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जला रखा जाता है। ये पर्व में छठ मैया की पूजा की और सूर्य देव की पूजा की क्या महानता है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो सब चीज़ें मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा, ताकि ये वीडियो छोटा रहे। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि इन 4 दिनों में ये पर्व शुरू हो रहा है आप 8 नवंबर से, और 11 नवंबर की सुबह ये पर्व खत्म होगा। अब इन 4 दिनों में इस पर्व को किस तरह से मनाया जाए, और वो व्यक्ति जो व्रत नहीं रख सकते वो क्या ऐसा करें कि इस पर्व का पूरा लाभ उनको मिल सके, या जो लोग व्रत रखते हैं वो इस पर्व को किस तरह से अच्छे से मना सकते हैं ताकि सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा उनको मिले। उन सब विषयों पर मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूं। अगर आप इस पर्व के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखें, जिसके अंदर इस पर्व से संबंधित जो पौराणिक कथाएं हैं उनको भी मैंने शेयर किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब छठ पर्व का मुख्य व्रत तो षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन ये पर्व जो है वो चतुर्थी से आरंभ हो जाता है और सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के अर्घ देने के बाद इसका समापन होता है। इस बार की बात की जाए तो छठ महापर्व नहाए खाए से प्रारंभ होगा, जो कि 8 नवंबर से शुरू होगा, और 9 नवंबर को यानी मंगलवार को खरना करके इस व्रत को शुरू किया जाएगा, और 10 नवंबर को बुधवार को छठ व्रत मुख्य पूजन किया जाएगा, और इसका समापन जैसे मैंने पहले भी बताया अगले दिन सप्तमी 11 नवंबर को दिन बृहस्पतिवार को सूर्योदय के समय जल देकर समापन किया जाएगा। अब ये जो 4 दिन हैं जिन पे मैंने बात करी उनका क्या महत्व है। सबसे पहले नहाए खाए जो मैंने बताया कि आपको 8 नवंबर से शुरू होगा। इस पर्व में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को छठ पर्व का प्रथम दिन होता है। इस दिन व्रती प्रातःकाल जल्दी उठकर साफ सफाई करते हैं और स्नान आदि करने के पश्चात इस पर्व का आरंभ किया जाता है। तो जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे वो इस दिन अपने घर की साफ सफाई करते हैं। तो जो साफ सफाई करने के बाद जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से निकलेगी उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। दूसरा दिन होता है खरना। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये दूसरा दिन होता है। इसको खरना कहा जाता है। इस दिन मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर चावल, दूध और गुड़ की खीर बनाई जाती है, और संध्या के समय नदी या सरोवर पर जाकर भगवान सूर्य को जल दिया जाता है, और उसके बाद इस व्रत का आरंभ हो जाता है। और इसके बाद आती है षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि को छठ पर्व पर मुख्य पूजन किया जाता है। प्रातः सूर्योदय के समय नदी सरोवर पर जाकर अर्घ दिया जाता है और छठी मैया का भी पूजन किया जाता है, और पूरे दिन कठिन निर्जला उपवास करते हैं व्रती, और शाम के समय पुनः नदी पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और अगले दिन सप्तमी को प्रातः उगते सूर्य को जल दिया जाता है, और छठ पर्व का समापन होता है यानी 11 नवंबर को। अब दोस्तों ये तो पूरा मैंने आपको बताया कि 4 दिनों का पर्व किस तरह से मनाया जाएगा। अब जैसा मैंने पहले भी बताया नहाए खाए से प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और आखिर दिन जब आप सूर्य को अर्घ देंगे तो उससे ये खत्म होती है। ये माना जाता है कि अगर सूर्य आपके अच्छे हो जाएं
तो इंसान के जीवन में राज दरबार से संबंधित कोई समस्याएं नहीं आती और राज दरबार से संबंधित उसको लाभ भी मिलते हैं। और छठी मैया की पूजा करने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। धन दौलत, नौकरी, व्यापार, संतान, मकान, गाड़ी, अच्छी सेहत, ये सब छठी मैया देती हैं। तो इसीलिए आप अगर इन दिनों में किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे, तो कुछ उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये उपाय आप जरूर करें इन 4 दिनों के दौरान। और इन 4 दिनों में जब ये आप उपाय करेंगे तो आपको उस उपायों का लाभ जरूर मिलेगा। सबसे पहले तो इन 4 दिनों में यानी 8 नवंबर से प्रारंभ करके आप कोशिश करें कि सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें। और सूर्य उपासना करने के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें या आप सुन भी सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो जल देना है सूर्य को वो तांबे के लोटे में देना है जल। उसमें लाल पुष्प और अक्षत भी डालें और हो सके तो सूर्य को धूप और दीपक दिखाएं, इस उससे उनकी पूजा करें तो आपको उसका लाभ मिलेगा। बहुत से लोग सूर्य देव को मिठाई, नारियल, लाल सिंदूर ये भी चढ़ाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और एक मंत्र है, ओम ह्रौम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। जितने कम से कम आप जब जल चढ़ा रहे हैं तब तो जरूर जाप करें। अगला उपाय जो आपको ध्यान रखना है, छठ पर्व के चारों दिन सफाई और सात्विकता बरतें। एक बहुत अच्छा उपाय है जिसका बहुत लोगों को लाभ मिला है। छठ पूजा के दौरान आप व्रत नहीं भी रख पा रहे तो जो छठ का व्रत रख रहे हैं उनकी आप सेवा करें, उनकी मदद करें, उनके कार्य में मदद कर सकते हैं आप। और इसके अलावा गुड़ और आटे की जो विशेष मिठाई होती है जिसे ठेकुआ कहा जाता है उसको बनवा लें और छठ मैया को चढ़ाकर इसका प्रसाद गरीब लोगों में, आसपास में जितने लोगों को आप बांट सकते हैं वो बांटें। और अगर इन छठ पूजा के 4 दिनों में आपको गरीब बच्चों को भोजन कराने का, वस्त्र बांटने का मौका मिले तो वो भी कर सकते हैं। और जो छठ व्रत रख रहे हैं उसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पैर छूकर आप आशीर्वाद जरूर लें। आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, छठ के दोनों दिन अर्घ जरूर देना है आपने। यानी 10 तारीख को शाम को और 11 तारीख को सुबह। जब 10 तारीख को शाम को अर्घ देना है तो ये डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना है। और 11 तारीख को जब सुबह अर्घ देना है तो उगते हुए सूर्य को देना है। अब ये उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ देने की परंपरा है ये छठ पूजा में विशेषता मनाई जाती है। कहा जाता है कि सूर्य देव सुबह, दोपहर और शाम 3 समय पर प्रभावी होते हैं। तो ऐसे में जब आप डूबते सूर्य की उपासना कर रहे हैं तो उस समय वो अपनी पत्नी प्रत्यूषा के साथ रहते हैं। तो जब आप डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं इस दिन, आप ये ध्यान रखिएगा 10 तारीख की बात हो रही है, 10 तारीख को डूबते हुए सूर्य को आपने अर्घ देना है। तो सूर्य से संबंधित जो भी लाभ हैं, कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रहती हैं या बोन्स रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी आपकी दूर होती हैं। और छठ के अंतिम दिन यानी 11 तारीख को सूर्य को अरुण वेला में अर्घ दिया जाता है। सूर्य देव की पत्नी उषा के लिए ये अर्घ दिया जाता है। इस बारे में मैं बहुत डिटेल में अपने एक वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि इसका क्या महत्व है, किस तरह से इसके पौराणिक कथाएं हैं। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसके मैं वो सब चीज़ें यहाँ रिपीट नहीं कर रहा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो कोशिश ये करनी है आपने इन 4 दिनों में। मुद्दे की बात यह है कि स्वच्छता बरतें, जितना हो सके छठ व्रत जो रख रहे हैं उनकी पूजा करें, प्रसाद बनवाएं, प्रसाद बांटें, किसी की मदद करने का मौका मिलता है आपको तो वो मदद करें। और सबसे बड़ी बात, सूर्य को अर्घ देना ना भूलें। आपको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग व्रत रख रहे हैं वैसे तो वो पूजा कर ही रहे हैं, उनको वो फल मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ वो थोड़ा सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें। प्रसाद जो है वो गरीब बच्चों में ज़रूर बांटें तो उनको उस व्रत का और लाभ मिलेगा। आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और छठ व्रत जो रख रहे हैं उनकी आप किसी ना किसी तरह से अगर सेवा या उनको मदद दे सकते हैं तो वो ज़रूर दें आप। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आने वाले समय में हम और वीडियोस भी शेयर करेंगे ताकि आपको समय पर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।